हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम यादव और इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। हम हर दिन 5 वर्ड्स लेंगे और उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये वर्ड्स आपको हेल्पफुल हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, जैसे एसएससी, बैंक, डिफेंस और अदर ऐसे स्टेट एग्ज़ाम्स या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश के वर्ड, उनके मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स या फिर उनके बेस पर सेंटेंस जिन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो वर्ड्स हम लेंगे वो हम उठाएंगे न्यूज़पेपर से, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें जो वर्ड्स लिए जाते हैं वो डायरेक्ट डायरेक्ट उठाए जाते हैं न्यूज़पेपर से। तो हम इन वर्ड्स को न्यूज़पेपर से ही लेंगे। यहाँ पर हम आपको एक होमवर्क भी देंगे, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में वो होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा जितना बेटर आप मीनिंग उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है ना? तो जिसका आंसर अच्छा होगा वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी करूँगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर बिग सेशन। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है इंडिजिनस। प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, इंडिजिनस। इंडिजिनस जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। इसकी जो ग्रामर फंक्शन ग्रामर है, ग्रामर का जो फंक्शन है वो है एडजेक्टिव। इंडिजिनस हम ऐसे लोगों को बोलते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं देशी। देशी हम ऐसे लोगों को बोलते हैं जिनका एक स्थान होता है, उसी स्थान के अंदर वो अपना जो वर्क करते हैं उसको बोलते हैं देशी, स्वदेशी, है ना? तो किसी पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करने वाले लोगों को बोलते हैं हम इंडिजिनस। जैसे ये लोग जो दिख रहे हैं वो एक आदिवासी की तरह दिख रहे हैं, है ना? तो आदिवासी क्या होते हैं? आदिवासी अपना उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, अपने एरिया को वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। उनके पूर्वज भी वहीं रहते हैं, अपना जो भी गुजर बसर होता है वो अपना उसी जगह पर करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इंडिजिनस। इसमें जो हमारे सिनोनिम्स हैं, पहला तो है नेटिव। नेटिव जैसे नेटिव को हम बोलते हैं देशी या फिर स्वदेशी। ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब जो नेचुरली जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं हम उनको बोलते हैं ओरिजिनल। एबॉरिजिनल जैसे आदिवासी जो लोग होते हैं हम उनको बोलते हैं एबॉरिजिनल, आदिवासी। ओके। लोकल, हम अपनी आम भाषा में भी लोकल का यूज़ करते हैं कि ये लोकल का पर्सन है, ये लोकल लैंग्वेज है, ये लोकल वैरायटी है ना? इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब जिसके पूर्वज उसी प्लेस से बिलोंग करते थे और वो भी उसी प्लेस से बिलोंग करता है, यानी कि एक स्पेशल, यानी कि एक विशेष क्षेत्र है जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनहेरेंट। इसी का अपोजिट हो जाएगा इनहेरेंट का ठीक, या फिर लोकल का ठीक अपोजिट हो जाएगा फॉरेन। ऐसे लोग जो बाहर से आए, जो अपने यहाँ के नहीं हैं, अपने क्षेत्र के नहीं हैं, जो बाहर से आते हैं उनको बोलते हैं फॉरेन। एलियन, एलियन हम ऐसे लोगों को बोलते हैं जो बाहर से आए हैं, जो हमारे लिए पूरी तरीके से अनजान हैं, तो ये हो गया एलियन। नॉन नेटिव, इमिग्रेंट। अच्छा, इमिग्रेंट का अपोजिट होता है एमिग्रेंट। इमिग्रेंट का अपोजिट होता है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट हम किनको बोलते हैं? एमिग्रेंट हम उनको बोलते हैं जो बाहर से हमारे देश में, जो हमारे देश से बाहर जाते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो बाहर से आएगा तो हम उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। आई का मतलब हो गया यहाँ पर इन, जो इनसाइड, जो इनसाइड हो रहा है उसको हम बोलेंगे इमिग्रेंट। और ई का मतलब होता है एग्जिट, मतलब अपने क्षेत्र से जो बाहर जा रहा है उसको बोलेंगे एमिग्रेंट। ये डिफरेंस होता है। एमी मतलब बाहर, आई मीन्स इन। ओके। इंडिजिनस, ये आपके सेंटेंस हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके बाद में आप खुद से भी ट्राई करिएगा कि कैसे हम सेंटेंस को एक वर्ड पे फ्रेम कर सकते हैं। अपने आसपास की चीज़ों को देखिए और उनसे ट्राई करिए, उससे आपकी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सेबोटाज, सेबोटाज जो वर्ड है इसको हम एक तो नाउन की तरह यूज़ करते हैं, अगर ग्रामर फंक्शन देखें तो नाउन की तरह, इसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये दो तरीके से यूज़ किया जाता है, नाउन और वर्ब। सेबोटाज, प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, सेबोटाज। सेबोटाज जो होता है वो एक्चुअली जानबूझकर कोई ऐसा काम किया गया, जानबूझकर ऐसा कोई काम करना जिससे कि सामने वाले का नुकसान हो, जिससे कि सामने वाले का नुकसान हो।
तो ये डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डिसरप्शन हो सकता है, या फिर डैमेज हो सकता है। यानी कि हम तोड़ फोड़ की बात कर सकते हैं, गिरावट की बात कर सकते हैं, या फिर किसी के बाधा, कोई भी जो काम करता है उसके काम में बाधा डालने को भी सबोटाज का यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशली जो यूज़ होता है वो मिलिट्री एडवांटेज या फिर पॉलिटिकल एडवांटेजेस में यूज़ किया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हम नॉर्मली लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं इसको, लेकिन इसको हम जो यूज़ करते हैं, सबोटाज जो वर्ड होता है वो मिलिट्री और पॉलिटिकल पर्पज से यूज़ होता है उनके एडवांटेज के लिए। ठीक है। जो आज का न्यूज़पेपर था यानी कि 26 का, ये जो कवर हो रही है 26 के न्यूज़पेपर से हो रही है। तो 26 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर था, अगर हम द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये वर्ड मिलेगा मिलिट्री के पर्पस के लिए। ये वर्ड जो यूज़ किया गया है वो यूएसए के लिए किया गया है। ओके। सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम वैंडलिज्म, वैंडलिज्म मतलब तोड़ फोड़ कर देना, तोड़ फोड़ मचा देना, सब कुछ खत्म कर देना, गिरा देना, वैंडलिज्म। सबमर्जन, किसी की जो स्थिति है उसको डाउनफॉल, नीचे की तरफ गिराना, तो ये हो गया सबमर्जन। रैकिंग, रैकिंग कोई जानबूझकर ऐसे काम करना जिसकी वजह से किसी का कोई नुकसान हो रहा हो, उसको वर्क करने में कहीं ना कहीं एक अपनी कठिनाइयों का, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े तो उसको बोलते हैं हम क्या, रैकिंग। डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े तो उसको बोलते हैं रैकिंग। अंडरमाइनिंग, अंडरमाइनिंग भी वही है, किसी का कोई वर्क है तो उसको हम जानबूझ के उसके वर्क को नुकसान करते हैं, उसको वर्क के नीचे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। डिसरप्शन, डिसरप्शन बाधा, कोई भी काम कर रहा है तो उसको हम रोक लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि उसका काम ना बने। ये अक्सर देखा जाता है हमारे जो नेबर्स होते हैं उनके बीच में, हमारे जो नेबर्स होते हैं वो अक्सर ऐसा काम करते दिखाई देते हैं। ठीक है। सपोर्ट, डिसरप्शन का अब ठीक अपोजिट होगा। सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, तो सपोर्ट हो गया। एड भी हेल्प ही होता है। असिस्टेंस, असिस्टेंट आप अक्सर सुनते होंगे जब कोई डॉक्टर की बात आती होगी तो उसमें जो नर्स होती हैं उनकी, तो नर्स जो होते हैं, नर्स को बोलते हैं हम असिस्टेंट। डॉक्टर की जो असिस्टेंट होती है जो उनको हेल्प करती है, ऑपरेशन थिएटर वगैरह में देखा होगा जो आसपास उनके नर्स खड़ी रहती हैं तो उनको हम बोलते हैं असिस्टेंट्स। ठीक। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन, जहाँ हम तोड़ फोड़ की बात करते हैं, जहाँ हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, वहीं हम यहाँ पर बात करते हैं उनके सुरक्षा की, प्रोटेक्शन। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन जो वर्ड होता है वो होता है स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो हम करते हैं फोर्टिफिकेशन। जैसे वेडलिज्म में जब तोड़ फोड़ की बात हो रही है, नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, किसी को नीचा दिखाने की बात हो रही है, उनको कमज़ोर, लगातार वीक, अंडरमाइनिंग का जो डिफरेंट मीनिंग होगा वो हो जाएगा वीक। वीकनिंग द पोजीशन ऑफ समवन, दैट इज अंडरमाइनिंग। तो वीकनिंग का ठीक अपोजिट हो जाएगा फोर्टिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर जो लोगों की हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की जो हम स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, तो फोर्टिफिकेशन। ये सेंटेंसेस हैं। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट भी जो एक वर्ड है वो है, ग्रामर फंक्शन हम इसके देखते हैं तो ये हो जाएगा नाउन। और कॉन्फिडेंट का प्रोनाउंसिएशन होगा कॉन्फिडेंट। एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। वहीं अगर कॉन्फिडेंट की बात करें तो यही होता है आत्मविश्वासी। क्योंकि कॉन्फिडेंट हम ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो कि जिसके साथ हम अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सकते हैं, और ऐसे सीक्रेट जो हम किसी और के साथ नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो हम ऐसे सीक्रेट शेयर किसके साथ करते हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। और जैसे फ्रेंड्स होते हैं, सभी के फ्रेंड्स होते हैं, तो हम फ्रेंड्स के साथ हम वो सारी बातें भी शेयर करते हैं जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं हम उनको बोल सकते हैं ये वो हमारे कहाँ हैं, कॉन्फिडेंट है। ओके। ट्रस्ट वर्दी पर्सन, देखिए, ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंट, क्लोज फ्रेंड्स जिनके साथ हम सीक्रेट शेयर करते हैं। इंटीमेट, इंटीमेट भी होता है जिसको हम बोलते हैं घनिष्ठ। इंटीमेट का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं घनिष्ठ। तो घनिष्ठ भी हम ऐसे ही लोगों को बोलते हैं जिसके साथ हम अपना शेयर, सीक्रेट्स को शेयर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट,
जो मेल के लिए हम यूज़ करते हैं वो करते हैं कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। और फीमेल के जो लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं कॉन्फिडेंट। बस थोड़ा सा अंतर है किसका, ई का। अगर ई आती है कॉन्फिडेंट में तो वो जाएगा फीमेल के लिए यूज़ किया गया है, अगर विदाउट ई है तो हम समझ सकते हैं वहाँ पर ये किसके लिए, मेल के लिए यूज़ किया गया है। कॉम्पेनियन की बात करें, कॉम्पेनियन जो हमारा संगी साथी होता है, जो हमारा सहपाठी होता है, जिसको हमारी हर जगह पर हेल्प करता है, हमारी सपोर्ट करता है हमें, तो हम उसको, ऐसे लोगों को बोलते हैं, ऐसे पर्सन को बोलते हैं क्या, कॉम्पेनियन। ठीक है। देन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब ऐसा कोई पर्सन जो हमारे लिए अनजान है। तो हम अनजान के साथ में तो कोई सीक्रेट शेयर नहीं करते, अनजान के साथ में कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं करते, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं स्ट्रेंजर, अनजान व्यक्ति। एनेमी, एनेमी जब दुश्मन है तो हम उसके साथ कोई भी सीक्रेट शेयर क्यों करेंगे, उससे तो सीक्रेट्स अपने बचाएंगे। और तो ऐसे लोगों को, एनेमी हमारा दुश्मन। एनेमी जो हमारा वॉर टाइम दुश्मन हो सकता है, जैसे इंडिया का पाकिस्तान, तो वो हमारा हो गया एनेमी। फो हम ऐसे लोगों को बात करते हैं जो हमारे आस पड़ोस में भी होते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं, इसमें नेबर्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नेबर्स होते हैं जो अपने पड़ोसी का भला भला नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं फो। आउटसाइडर जो बाहर से आया हो, जो बाहर से आया हो, जो हमारे लिए अनजान हो। एडवर्सरी, एडवर्सरी एक तरीके से हम बोल सकते हैं अपोनेंट। एडवर्सरी के लिए जो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं अपोनेंट। अपोनेंट जैसे जो दो टीम्स होती हैं, इंडिया एंड कोई भी अदर टीम है, क्रिकेट टीम है, तो इनके सीक्रेट्स जो होते हैं, इनके जो प्लान्स होते हैं अपनी टीम्स को जिताने के लिए, और जो दूसरी टीम है उसके प्लान्स जो होते हैं अपनी टीम को जिताने के लिए, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। तो ये हो गया एडवर्सरी, मतलब एक टीम की दूसरी टीम क्या है, एडवर्सरी है, अपोनेंट है। ये सेंटेंसेस। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी भी हम यूज़ करते हैं ग्रामर फंक्शन में नाउन की तरह। इसकी जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा एक ऐसा सीक्रेट प्लान, एक ऐसा सीक्रेट प्लान जो कि अनलॉफुल है, हार्मफुल है। एक ऐसा सीक्रेट प्लान जब हम प्लान करते हैं जिससे कि किसी का नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, तो हम ऐसे टाइम पर बोलते हैं, ऐसे प्लान्स को बोलते हैं, ऐसे सीक्रेट प्लान्स को बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। तो जब किसी की जान जा सकती है, किसी का नुकसान हो सकता है, तो हम वो हो ही गया अनलॉफुल और हार्मफुल। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्पिरेसी। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो प्लॉट, प्लॉट भी होता है एक ऐसा सीक्रेट प्लान जिस साजिश के तहत, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साजिश, तो जो साजिश हम करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लॉटिंग। ठीक है ना। स्कीम, कॉल्यूजन, इंट्रीग एंड मैशिनेशन। मैशिनेशन जो हिंदी में अगर हम इसको देखते हैं तो कपट की तरह यूज करते हैं, कपट, कपट जो सामने सारी बातें जो अपनी है सामने से ना करता हो, छुपा के करता हो, दूसरों के नुकसान के बारे में सोच रहा हो, दूसरे से जलता हो, तब हम ऐसे लोगों को बोलते हैं कपट। ठीक है। इंट्रीग की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा योजना, ऐसी योजना, कोई ऐसी योजना जो किसी के लिए बनाई जा रही है, तो ऐसे इंट्रीग हो गया। कॉल्यूजन की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ये गुप्तचर, ऐसे लोग जो सीक्रेटली वर्क करते हैं, ऐसे लोग जो सीक्रेटली वर्क करते हैं तो उनको बोलते हैं गुप्तचर। स्कीम की बात करें तो स्कीम वही होगी, षड्यंत्र या फिर साजिश। ऑनेस्टी, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा मशीने से, मैसिनेशन का ठीक अपोजिट हो जाएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो भी वर्क करता है वो खुलेआम करता है, सच्चाई के साथ करता है, पूर्ण रूप से करता है, किसी भी तरीके के कोई भी किसी के लिए नुकसान नहीं चाहता है। ओपननेस, जो भी वर्क कर रहा है वो खुलकर कर रहा है, सबको दिखाकर कर रहा है, कोई भी सीक्रेसी नहीं है, तो ओपननेस। वही इसी का ठीक सिनोनिम हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, जो भी वर्क किया जा रहा है, जो भी प्लान्स बनाए जा रहे हैं, वो सभी की जानकारी में बनाए जा रहे हैं, सभी की जानकारी में बनाए जा रहे हैं, रिवील्ड है। ये प्लान जो है वो क्या है, रिवील्ड है, यानी कि सीक्रेट। कौन, सीक्रेट का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा रिवील। सिंसियरिटी,
कोई भी वर्क जो किया जा रहा है वो ऐसी सोच समझ के किया जा रहा है कि किसी का कोई भी नुकसान ना हो, तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं सिंसियरिटी। कैंडोर, कैंडोर भी एक सिंसियरिटी का ही दूसरा मीनिंग है, तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कैंडोर का। ठीक है, ये हमारे वर्ड हो गए कॉन्स्पिरेसी के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये हमारे हो गए सेंटेंस। अबाइड बाय, जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो है अबाइड बाय। अबाइड बाय क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब जो हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, ये एग्जाम्स में, एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछी जाती है, और अबाइड बाय ही वो सॉरी फ्रेजल वर्ब ही हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी करती है। सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करती है एग्जामिनेशंस के अंदर, वो फ्रेजल वर्ब की करती है। तो हम एक ऐसा सेशन भी रखेंगे जिसमें फ्रेजल वर्ब ही हो। ओके, तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कि अबाइड बाई जो यूज़ होता है वो बेसिकली हम आज्ञा के पालन के लिए यूज़ करते हैं। जब हम किसी भी चीज़ का पालन करते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं अवॉइड बाई में। जैसे किसी ने कोई डिसीजन लिया है तो उसको हम ओबे कर रहे हैं, लॉ को ओबे कर रहे हैं, रूल को ओबे कर रहे हैं, मान रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे अवॉइड बाई। जैसे सेंटेंस हो गया, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड बाई दी स्कूल्स कोड ऑफ कंडक्ट। जो स्कूल का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है स्कूल के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए, डेकोरम मतलब होता है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, वो अपेक्षा की जाती है कि सारे स्टूडेंट्स उसको फॉलो करेंगे, है ना। वैसे ही अगर हम और भी सेंटेंसेस की बात करें तो वो हो जाएंगे जैसे अवॉइड बाई के जो अगर और भी मीनिंग्स की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्लाई बाय, कंप्लाई विथ, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है और अवॉइड बाई की जगह पर यूज़ कर सकते हैं हम कंप्लाई विथ, या फिर इसी की जगह पर हम यूज़ को कर सकते हैं अदेयर टू। अदेयर टू, किसी की कोई कोई रूल है, कोई लॉ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टेप्स होते हैं। कानून के अकॉर्डिंग जब हम अपने आप को चलाते हैं तो उसको बोलते हैं अदेयर टू। फॉलो, फॉलो हो ही गया, ये तो बेसिक सा वर्ड है। अगर इसके बाद बात करें तो ओबे, इसके और इसके बाद में कन्फर्म, कन्फर्म टू। कन्फर्म का मतलब अलग होता है, कन्फर्म ये क्या है? कन्फर्म। एक होता है कन्फर्म, कन्फर्म, कन्फर्म मतलब जिसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं, तो वो कन्फर्म हो गया, और ये है कन्फर्म टू। तो ये अंतर याद रखना, कन्फर्म टू जो है सिनोनिम है किसका? अवॉइड बाई का। ठीक है, आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इसी नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाकर से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।